गुड आफ्टरनून। मेरे पास कुछ क्वेरीज आए थे कि अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम आया है उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। एंड मुझसे पूछा जा रहा था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू एड्रेस योर कंसर्न्स। मेन क्वेश्चन ये है कि अभी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर से रिलेटेड क्या काम होता है। सो एक पहले उसका ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे एडमिन में हम जाते हैं, पहला काम हो गया नोटिंग ड्राफ्टिंग। सो हमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मार्जिन, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट, पेज ओरिएंटेशन, इसमें डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। आपकी एक बेसिक मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, से अराउंड 38 to 40 वर्ड्स पर मिनट। उसके अलावा आपको पेज सेटअप करना आना चाहिए कि हाँ, मुझे इतना मार्जिन होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, इतना हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में इतना इंडेंट होना चाहिए, है ना। फॉन्ट सेटअप होना चाहिए, फॉर्मेटिंग के सारे डिटेल्स जो एक एम्प्लॉय को देखने पड़ते हैं फाइल्स पुटअप करने से पहले। दूसरा होता है कि जो लोग सैलरी बनाते हैं और जो PFMS यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है BFMS फॉर ऑल द बिल पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। इट इज़ सिमिलर टू, उसका जो इंटरफेस होता है वो सिमिलर होता है जैसे कोई इंटरनेट बैंकिंग का काम कर रहा है उससे रिलेटेड। सो जिन लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग पहले किया होगा उनको आसान होता है, उनके लिए आसान होता है कि ये PFMS यूज़ कर पाए। उसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट का वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसको उसके थ्रू प्रोक्योरमेंट होता है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। उसमें टेंडरिंग करना होता है, कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाना होता है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू परचेजिंग एनीथिंग एनीथिंग फ्रॉम अमेजन, बट उसका और हायर लेवल पे होता है वो, है ना। उसमें जब हम टेंडरिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और जो लोग कैश एंड बिल ऑडिट में हैं, उनको जो सेंटर्स को सैलरी रिलीज करते हैं, सो एक एक बार में आपको 500 रोज के आसपास का डेटा डील करता है, कई बार इट गोज इन थाउजेंड्स। सो आपको एक्सेल के सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। कई बार आपको सॉर्टिंग करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन, जैसे कोई मान लीजिए कोई एक्सेल की शीट है कि उसमें 500 रोज हैं और उसमें मल्टीपल कम से कम 10 कॉलम्स हैं, सब में न्यूमेरिकल डेटा है। कॉलम नंबर 10 के हिसाब से सॉर्ट करेंगे तो अलग तरीके से सॉर्ट होगा, कॉलम नंबर 2 के हिसाब से सॉर्टिंग करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे तो अलग होगा। तो ये सारा काम हमें करना ही पड़ता है। इवन पावर पॉइंट हमें प्रेजेंटेशन बनाने पड़ते हैं जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई प्रेजेंटेशन पुटअप करना होता है तो। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से करते हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये भी विल बी ऑन सिमिलर लाइंस। एंड मुझे जो समझ में आ रहा है कि जैसे 15 मिनट्स के 3 सेशन होने वाले हैं। पहले सेशन में MS ऑफिस में MS वर्ड होगा। सो और दूसरा होगा एक्सेल का, तीसरा होगा पावर पॉइंट का। सो ये बेसिक स्किल्स कैंडिडेट्स को अपना स्टडी करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है ना। और सबको पता होना चाहिए these are very basic things which are required in 2023. Maybe 5 years down the line, 6 years down the line ये चीज़ें और बढ़ जाएगी, फिर AI का यूज़ आ जाएगा एंड दैट कुड बी बेसिक इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ दिस इज़ वेरी बेसिक। ये सबको पता होना चाहिए। एंड 15 मिनट के अंदर वर्ड में एक परफॉर्मा दे देंगे कि हाँ ऐसा ही आपको टाइप करना है। उसके लिए आपको एक टाइपिंग स्पीड भी ठीक ठाक होनी चाहिए, से 40 वर्ड्स पर मिनट। क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं होगी तो आप टाइप नहीं कर पाएंगे, आपके मार्जिन सही नहीं होगा, पेपर ओरिएंटेशन सही नहीं होगा, तो उस जैसा प्रिंट आउट आना चाहिए एग्जैक्टली वैसा नहीं आ पाएगा। इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा, 15 मिनट में आपको एक्सेल का डेटा करना है। सो एक तो डेटा एंट्री हो गई उसमें, फिर उसको सॉर्टिंग हो गया, कैसे सॉर्ट करना है, फिर उसके कैलकुलेशंस, आपको उसके जो इक्वेशंस हैं फॉर्मूले यूज़ करके उसे कैलकुलेशंस करना आना चाहिए। कई बार मैं इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है कि कई कैंडिडेट्स को ये सब नहीं आता, एंड दिस इज़ वेरी बेसिक, आना चाहिए। बहुत बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं, ऐड एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये भी नहीं आता, फॉर्मूले यूज़ करना आता ही नहीं एक्सेल में। एक्सेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड इसको आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्किल बहुत काम आती है लाइफ में आगे जाके, अभी भी काम आएगी, फ्यूचर में इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थर्ड इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
जो भी लोग एमबीए कर रहे हैं या जिन्होंने कर रहे हैं उनको पता होगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन द मीटिंग्स। पूरा डेटा उसमें कैसे दिखाना है, पाई डायग्राम्स हो गए, चार्ट्स हो गए, कैसे इंसर्ट करने हैं, जो भी उसमें फॉन्ट्स हो गए, थीम्स हो गई, किस थीम में होना चाहिए, कैसा एक कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स होनी चाहिए। तो ये 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको, इसमें एक्सेल का शीट, ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा। आई होप यू गाइज आर एबल टू इम्प्रूव योर सेल्स ऑन दीज लाइन्स एंड all the best, all the best for the exam. Hopefully we, all the institutes are also expecting कि जल्दी से जल्दी assistants आए, है ना? So all the best. Thank you.